बाबत ते हाई कमान ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ सौंपी गई रिपोर्ट मुताबिक पंजाब के कांग्रेस सीनियर लीडर्स के विचाले कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं है। वड़िंग दी नीति इकल्ले चलन दी है, यानी कि वड़िंग नाल दूसरे आगुआं नूं लेके नहीं चलते। जिमनी चोण च पत्नी दे प्रचार च लगे रहे वड़िंग ने अनुशासनहीनता ते भी इल्जाम लगाए ने। साबका इंचार्ज नाल रल के वड़िंग ने चहेतियां दियां नियुक्तियां कीतियां। 3 साल तक पंजाब कांग्रेस ने सूबे च कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। सोर्सेस इस खबर का जिक्र कर रहे हैं कि हाई कमान नूं राजा वड़िंग दे बाबत एक रिपोर्ट सौंपी गई है। सोर्सेस कह रहे हैं कि प्रधान राजा वड़िंग दे काम करन दे तरीके ते उन्हां दे वल्लों सवाल खड़े कीते गए ने। खड़गे ते राहुल गांधी नूं एक रिपोर्ट सौंपी गई है। जनरल सकत्तरां दे वल्लों आ रिपोर्ट सौंपी गई है, जिस सब दे चलदे इस गल दा जिक्र इस रिपोर्ट च कीता गया कि सीनियर लीडर्स दे विचाले कोई भी तालमेल नहीं है। कुछ दिन पहला नवे बने हुए पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल जदों अमृतसर पहुंचे सी, मीडिया दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया सी कि चर्चावां ने कि पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं बदलिया जा सकता है। हालांकि भूपेश बघेल दे वल्लों इन्हां चर्चावां दा खंडन किया सी। दूसरे पासे चीज जिक्र करिए ते जो सीनियर लीडरशिप है कई तरह के सवालिया निशान खड़ी करती हुई राजा वड़िंग ते नजर आती है। हाल ही न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात राणा गुरजीत दे वल्लों की गई सी। हालांकि साफ तौर ते सीधे तौर ते कहंदे होए नजर आए सी कि मैं राजा वड़िंग नूं प्रधान नहीं मनदा। मेरे नाल मेरे सहयोगी अरुण सिंह फोन लाइन पे मौजूद ने। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, चर्चाएं हैं कि जो पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग उनको बदला जा सकता है क्योंकि जो जिला प्रधान है वो इनकी पूरी प्रधानगी से खुश नहीं है। देखिए, कांग्रेस संगठन में फेरबदल हो रहा है और उसमें पंजाब का भी नाम है कि पंजाब में भी संगठन में फेरबदल होगा और राजा वड़िंग काफी दिनों से अध्यक्ष है तो उनको भी बदला जा सकता है। इस पर मुहर एआईसीसी को लगानी है। लेकिन इस बीच जो प्रभारी सचिव है राज्य के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है और पूरे संगठन पर रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन जनहित के मुद्दे को लेकर के नहीं किया गया और नहीं लगातार किया गया, जिससे कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो। जैसे कि हाल में राजस्थान असेंबली में इंदिरा गांधी का टिप्पणी की तो उसकी चर्चा पूरे देश में हुई क्योंकि कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से वहां पर प्रदर्शन किया था। इस तरह का कोई प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजा वड़िंग के नेतृत्व में नहीं हुआ। दूसरी उनकी शिकायत है कि जो जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे किसी से बातचीत नहीं करते, उनकी कार्यशैली की शिकायत हर नेता ने आकर के यहाँ पर की है। तीसरी बात है कि बिना कांग्रेस नेतृत्व के सहमति और अनुमति के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से स्थानीय स्तर पर एक जगह समझौता कर लिया कारपोरेशन के चुनाव में। साथ ही साथ जब उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही थी तो पूरा रिसोर्स जो है वहां पर मोबिलाइज किया गया, वहां पर सब कुछ लगा दिया गया। वरिष्ठ नेताओं से बातचीत नहीं होती, तालमेल एकदम नहीं, अकेले चलते हैं वो। और सबसे जो बड़ी बात है वो निकल के सामने आई है कि वो जो सचिव हैं प्रभारी या जो महासचिव हैं, अब उनसे पहले जो महासचिव थे उनके साथ तालमेल करके जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष बना दे रहे। देखिए, अगर आपको कांग्रेस में अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो एआईसीसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह एक उन्होंने निकाला रास्ता कि कार्यकारी अध्यक्ष मैं बना दूंगा। वो कई कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की बिना एआईसीसी की अनुमति की। ये सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के दफ्तर को बताई गई है और देखना होगा कि अब इस पर क्या फैसला लेता है कांग्रेस में। अरुण, क्या जितने भी वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश है राजा वड़िंग की प्रधानगी से? किस तरीके से बाय इलेक्शन गिद्दड़बाहा में हुई, गिद्दड़बाहा में राजा वड़िंग की धर्मपत्नी अमृता वड़िंग को टिकट दे दी जाती? देखिए, ये जितने सीनियर नेता हैं मैं आपको बता सकता हूँ, प्रताप सिंह बाजवा हों, चाहे जितने बड़े नेता हैं, कुछ खुल करके और कुछ दबी जुबान से एक उम्र का भी अंतर है। राजा वड़िंग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद लगातार उनकी सियासत वहां पर सुनील जाखड़ जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद उनकी बढ़ती गई। वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के जेल जाने के बाद उनकी अहमियत बढ़ गई। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, वो उनसे सहमत नहीं होते, उनके काम करने के तरीके से वो सहमत नहीं होते। तो ये तो काफी दिनों से चल रहा था राजा वड़िंग को लेकर, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की स्पेसिफिक शिकायतें हुई है कि स्थानीय स्तर पे बसपा से समझौता कर लेना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करना, बड़े नेताओं से बातचीत नहीं करना, सारा रिसोर्स अपनी पत्नी के चुनाव में झोंक देना, एआईसीसी की अनुमति के बिना कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, ये सारी बातें जब नेतृत्व को पता चली हैं तो अब जो खबर आ रही है वो ये कि नए जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उनसे बातचीत करने के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है और कांग्रेस कई राज्यों में अध्यक्ष बदलने वाली है। संभवतः पंजाब में भी अध्यक्ष को बदला जा सकता है। अरुण, कुछ दिन पहला भूपेश बघेल अमृतसर आए थे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज बनने के बाद। मीडिया की तरफ से उनको सवाल पूछा गया था कि क्या पंजाब कांग्रेस प्रधान को बदला जा सकता है। हालांकि इन चर्चाओं को उन्होंने खंडन किया था।
देखिए, कितनी बार हमने देखा है कि जो महासचिव होते हैं वो जब कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और उसके दूसरे दिन एआईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हो जाती है और अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। कोई भी महासचिव राज्य के पहले दौरे पर गया है, वहां का अध्यक्ष उसके साथ है, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक प्रेस के सामने कोई भी महासचिव ये नहीं कहेगा कि नहीं अध्यक्ष को हम हटाने जा रहे हैं, अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, संगठन की प्रक्रिया संगठन के अंदर चलती रहती है, अंदर खाने चलती रहती है और ये बहुत ही गोपनीय होती है। तो भूपेश बघेल से उम्मीद करना कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे कि हम राजा वड़िंग को बदलने जा रहे हैं, ये बेईमानी है। मुझे लगता है ऐसा कि जो प्रक्रिया चल रही है कई राज्यों की, मैं बता रहा हूँ, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, लेकिन पंजाब का नाम भी उन राज्यों में है। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि पंजाब में जो संगठन है उसमें बदलाव हो सकते हैं। अरुण, क्या ये लगभग तय है कि 2027 असेंबली इलेक्शन से पहले पंजाब कांग्रेस को एक नया प्रधान मिलने जा रहा है? देखिए, 90 से 99% इस बात की जो है संकेत है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से और जो प्रदेश के नेताओं की तरफ से जो बातचीत है उससे साफ है कि पंजाब में नेतृत्व का बदलाव होना है। आज होगा या 2 महीने बाद होगा ये अभी तय नहीं, लेकिन होना है, ये तय। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमें पूरी जानकारी देने ते। सोर्सेस इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस को नवा प्रधान मिल सकता है, लगभग तय है। मेरे सहयोगी अरुण दे वालों इस गल का जिक्र किया गया कि 90 तो 99% पंजाब कांग्रेस को 2027 असेंबली इलेक्शन तो पहला नवा प्रधान मिल सकता है, क्योंकि वर्कर्स कितना किते राजा वड़िंग की प्रधानगी तो ना खुश ने। हाई कमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है राजा वड़िंग दे बाबत। प्रधान वड़िंग दे काम करने के तरीके ते कई तरह के सवाल जो ने वर्कर्स दे वालों चुके गए ने। खड़गे ते राहुल गांधी नू इस बाबत एक रिपोर्ट सौंपी गई है। मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया कि बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिस शब्द चलते जैसे जिक्र करिए ते कई होर सूबे भी कांग्रेस के प्रधान बदले जा सकते हैं। लगभग तय है कि पंजाब कांग्रेस को भी एक नवा प्रधान मिलेगा, क्योंकि पार्टी वर्कर्स जो ने इस प्रधान तो नाखुश ने। इस गल का जिक्र किया गया तमाम जिला प्रधानों के वालों, जिला सकत्रेत के वालों, जनरल सकत्तरां के वालों रिपोर्ट एक मल्लिकार्जुन खड़गे ते राहुल गांधी नू सौंपी गई है। रिपोर्ट इस गल का जिक्र किया गया है कि वड़िंग की नीति इकल्ले चलन वाली है, यानी कि किसी होर भी सीनियर लीडर्स नू नाल लेके राजा वड़िंग अपने नाल नहीं चलते। जिमनी चोण च ज्यादातर समा पत्नी दे प्रचार च लगे रहे। वड़िंग ते अनुशासनहीनता दे भी इल्जाम एलिगेशंस लगे ने। साबका इंचार्ज नाल रल के वड़िंग ने चहेतियां दियां नियुक्तियां कीतियां। 3 साल च पंजाब कांग्रेस ने सूबे च कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवी एलिगेशंस इस रिपोर्ट च लगाए गए ने। कॉरपोरेशन चोणा हुईयां सी, कॉरपोरेशन चोणा च पार्टी नू बिना दस्से फगवाड़ा च बीएसपी दे नाल गठजोड़ कीता ते हाल ही विच हुईयां निगम चोणा विच भी सूबे च एक चोण कमेटी बनाई गई सी, पर एक भी दस दिए कि मीटिंग नहीं हुई। इस कमेटी दी टिकट वंड विच कोई नियम, कोई रूल्स अते कोई भी कानून, कोई भी लॉज नहीं बनाए गए ते अपनी मनमर्जी की गई है, यानी कि किसी भी सीनियर लीडरशिप भी कोई भी सजेशंस राजा वड़िंग दे वालों नहीं ले गए। इकल्ले ही अपनी नीतियां बनाते ने ते इकल्ले ही अपना काम करते हैं, किसी भी सीनियर लीडर नू नाल लेके नहीं चलते। कुछ दिन पहला भी भूपेश बघेल नवे बने हुए पंजाब कांग्रेस इंचार्ज अमृतसर पहुंचे सी। मीडिया दे वालों सवाल पूछा गया सी कि चर्चावां ने कि राजा वड़िंग नू बदलिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इन तमाम चर्चावां दा खंडन किया सी कि इहो जी कोई भी गल नहीं है। ते जिला प्रधानों दे नाल, ब्लॉक प्रधानों दे नाल, एमएलए दे नाल भी मीटिंग भूपेश बघेल दे वालों चंडीगढ़ च की गई सी। बैक टू बैक मीटिंग्स उस दिन कीतियां गई सी भूपेश बघेल दे वालों ते हुण जनरल सकत्तरां दे वालों एक सौंपी गई है रिपोर्ट हाई कमान नू, कांग्रेस हाई कमान नू, कि खड़गे अते राहुल गांधी नू रिपोर्ट सौंप के इस गल का जिक्र किया गया है कि जो राजा वड़िंग ने वो इकल्ले ही चलते ने, किसी भी पार्टी दी सीनियर लीडरशिप नू नाल लेके नहीं चलते। कि 2027 असेंबली इलेक्शन तो पहला पंजाब कांग्रेस नू नवा प्रधान मिलेगा। जो मौजूदा समय की जिक्र करिए ते राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने ते एमपी भी ने लुधियाना लोक सभा सीट तो। हुण देखना होएगा कि कुछ बड़ा बदलाव जो है वो हाईकमान दे वालों की